क्षेत्र के मान को ही क्या कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अपने को कोई जरूरी नहीं भी इसी बिंदु पे ज्ञात करना है, आप कहीं भी ज्ञात कर सकते हो। समरूप दो तरह के विद्युत क्षेत्र होते हैं, आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं। एक तो होता है समरूप विद्युत क्षेत्र और एक होता है बेटा असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र होता है बेटा, जिससे एग्जांपल यहां दर्शाया गया, जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो, समान हो। मतलब यहां अगर 5 वोल्ट बट्टा मीटर है ए बिंदु पर, तो बी बिंदु पर भी कितना होगा बेटा, 5 वोल्ट बट्टा मीटर। यहां भी कितना होगा, 5 वोल्ट पर मीटर। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, समान। उसे कौन सा विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र। यदि आपके सामने विद्युत क्षेत्र बनाया गया है और प्रत्येक बिंदु पर देखें तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या आए, अलग अलग आए। क्या है बेटा, अलग अलग आए, तो उस विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र। हमने कौन सा विद्युत क्षेत्र लिया है, समरूप विद्युत क्षेत्र। ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का क्या ज्ञात करना बेटा, मान ज्ञात करना। अब मान ज्ञात करने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या परिभाषा होती है। यदि इस विद्युत क्षेत्र में आप इस बिंदु ए पर कोई आवेश रख दो बेटा Q, इस बिंदु पे हमने क्या रख दिया है, आवेश रख दिया है। तो ये आवेश है, सपोज करो किसी प्रकृति का, धनात्मक प्रकृति का। तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र में जब हम बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है बेटा, इस ओर किसकी प्लेट होती है, प्लस की प्लेट, और इस और किसकी प्लेट होती है बेटा, माइनस की प्लेट। कोई जरूरी नहीं है भी यहां नजदीक रखी है, कहीं ना कहीं जरूर है, क्या है, प्लस, क्योंकि विद्युत बल रेखा प्लस से निकलती है और किस हो जाती है, माइनस की। अब आपको पता है ये बिंदु आवेश यहाँ बीच में रखा है, तो आप जानते हो ये प्लस आवेश प्लस की ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। प्लस आवेश हमेशा किस हो जाएगा, माइनस की ओर। और ये बेटा आवेश क्या करना शुरू कर देता है, गति। मतलब इस पर एक बल लगता है बेटा, क्या लगता है, बल लगता है, जिसके कारण ये आवेश क्या करना स्टार्ट कर देता है, गति करना स्टार्ट कर देता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, उसके अनुसार हम इस सूत्र को बनाएंगे। इसकी परिभाषा है बेटा, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश, कैसे आवेश, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। इस एकांक धनावेश को कहां रखना है, विद्युत क्षेत्र में रखना है। फिर उस पे लगने वाला जो बल होता है उसे ही क्या कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा, कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें आपको आवेश कैसा रखना है, परिभाषा के अनुसार। इस आवेश जिसकी प्रकृति तो धनात्मक हो और मान कितना हो, 1 हो, तब उस आवेश पर जो बल लगता है उसी बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने हमारे डायग्राम में इकाई आवेश लिया है या क्यू आवेश लिया है, क्यू आवेश लिया है। और हम मान कर चल रहे हैं इस आवेश के कितना बल लग रहा है बेटा, प्लस का माइनस की तरफ बल लग रहा है। और कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो अब मैं सूत्र ज्ञात कर रहा हूं, तुम गौर करना। Q आवेश, कितना आवेश रखा हमने, Q आवेश, Q आवेश पर कहां रखा गया, Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में।
Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल तुम बताओ कितना है? F है। कितना है बेटा? लगने वाला बल है F। और हमें कितने आवेश में बल चाहिए? एकांक धनावेश पे। Q पर कितना बल लग रहा है हमें मानना है? F लग रहा है। तो इकाई धनावेश, कितने आवेश? इकाई आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल कितना होगा बेटा? F बटा Q। F बटा Q। और परिभाषा देखो, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बल देखो इस आवेश पर बेटा एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है, तो इसे आप क्या बोलोगे बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे मैं दोबारा लिखूं तो क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं F बटा Q। F बटा Q। अगर अब हम विद्युत क्षेत्र के मात्रक की बात करें तो नॉर्मल सा मात्रक है, यूनिट की बात करूं तो बेटा बल बटा आवेश, अर्थात इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटा कूलम। न्यूटन बटा कूलम। अगर कोई और मात्रक की बात करो जो आगे तीसरे लेसन में आएगा, वो आएगा बेटा वोल्ट बटा मीटर। दो मात्रक हैं देखिए, न्यूटन बटा कूलम, वोल्ट बटा मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, विमा की बात करें तो देखो बल बटा आवेश। बल की विमा होती है m1 L1 T-2 बटा आवेश की विमा होती है A1 T1। जब आप इसे हल करोगे देखिए T ऊपर जाएगा, A भी ऊपर जाएगा, क्या आएगा? m1 L1 T-3 और A-1। ये होती है इसकी विमा। अब क्वेश्चन उठता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखना बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। और इसकी दिशा बेटा हमेशा किस दिशा में होती है? बल की दिशा में। किसकी दिशा में? बल की दिशा में। अगर आप इसका सदिश रूप दिखाओगे, कौन सा रूप बेटा? सदिश रूप दर्शाओ तो लगाना है आपको E वेक्टर बराबर, गौर करना बेटा, सूत्र है F बटा Q। अब आपको यहाँ Q तो एक अदिश राशि है, दूसरी बात ये कहाँ है बेटा? भाग में है। अब देखना है बल क्या अदिश है सदिश है? सदिश है। तो बल यानी F के ऊपर भी क्या लगा देना? वेक्टर। यानी E की दिशा किस बल की दिशा में? एकांक धनावेश। किसकी दिशा बेटा? एकांक धनावेश की दिशा में होती है। तो क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तीव्रता की दिशा। ये बल F है बेटा, ये बल F किस पे लग रहा था? धनावेश पे लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक क्या हो गया अपना? पूरा हो गया है।